वो जड़ी जो होती है उसमें जादू होया करता है, क्योंकि वो जादू उस पर बस कर लेता है। वो बस कर लेता है, वो उसके पीछे वो बंदा चलने लगता है सर, वो बस में हो जाता है। जो बंदा वो बोलेगा वही वो काम करेगा सर। पैर के नाखून से लेके और सिर के चोटी के बाल तक बीमारी बता देते हैं सर अपन लोग। माली उते केवड़ा जो बार बार मुरझाए, पर्वत ऊंचे रोकड़ी जो राम भरोसे हर जाए। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ चंदन गुप्ता। आप कहीं ना कहीं किसी भी हाईवे रोड पे आप इस तरीके से टेंट और इसको झुग्गी कहें तो आप इसको अक्सर देखते होंगे। और जैसा कि आप हमारे सामने ऐसे देख सकते हैं, जोड़ों के दर्द से लेके गठिया बाय के रोगों से लेकर के नामर्दी, रुकावट वगैरह तमाम तरह की यहाँ पे बीमारियाँ हैं और उन सभी बीमारियों को ये ठीक करने का दावा करते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की बीमारी है, हर एक बीमारी के लिए एक अलग से विशेषज्ञ को दिखाने के लिए आप 400 से लेकर के 500 से लेकर के हज़ारों रुपए आप परामर्श शुल्क देते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, नब्ज की फ़ीस मात्र 20 रुपये है। नब्ज की जो फ़ीस है मात्र 20 रुपये है, यानी आप केवल 20 रुपये में ही अपनी बीमारी का पता लगा करके और ये जो टेंट वाले हैं उस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने का दावा करते हैं। तो आइए हम ग्राउंड रिपोर्ट में देखते हैं कि ये लोग कैसे 20 रुपये में सभी बीमारियों को ठीक करने का दावा करते हैं। अब हम आ गए इस झुग्गी के अंदर और इस झुग्गी के अंदर आते ही आप तमाम तरह के देख सकते हैं डिब्बियां हैं और उस डिब्बियों के अंदर कई तरह की जड़ी बूटियां हैं और उसके साथ ही साथ इस टेंट के अंदर सनातन धर्म से जुड़ी हुई तमाम तरह की तस्वीरें हैं, जिसमें हनुमान जी से लेके दुर्गा माता तक की तमाम तरह की तस्वीरें हैं। और इस रहस्यमयी टेंट के अंदर आइए हम जानते हैं कि इसका रहस्य क्या है और इस सभी बीमारियों को ये कैसे ठीक करते हैं। तो सीधा सा अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस झुग्गी वाले और आइए हम जानते हैं कि इस बीमारी को ये कैसे ठीक करते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? हमारा नाम सर अर्जुन सिंह चौहान, राणा प्रताप की तरफ से गढ़वाल कंपनी की दवाई बेचते हैं सर। अर्जुन, आप हमें ये बताइए कि आप इस टेंट के अंदर कितनी तरह की बीमारियों को आप ठीक करते हैं? जी सर, हम 72 से रोगों को अपने कब्जे में कर लेते हैं। 84 प्रकार की जड़ी बूटी अपन लगाते हैं सर। 84 प्रकार की जड़ी बूटी इकट्ठी करने के बाद में सर हम कूटते पीसते हैं। उसको कूटने पीसने के बाद में उसका चूर्ण भस्म जैसा बनाया जाता है सर। भस्म जैसा बना करके फिर उस इंसान को दिया जाता है। 22 दिन का, 1 महीने का, 45 दिन का बनाया जाता है सर। उसके लिए क्या नाम में अपने ऐसे ठीक करना पड़ता है, उसके लिए परहेज बताने पड़ते हैं सर। जैसे सेक्स पावर डाउन होता है उसके लिए करते हैं सर, क्या नाम में ये क्या मैं थोड़ा उसका क्या नाम दवाई बनाया जाता है उसका क्या मैं 22 दिन का दवाई बनाने के बाद में उसको परहेज बताए जाते हैं सर। इमली वाला खटाई नहीं खाएंगे, कोल्हू वाला गुड़, बैगन का सब्जी और क्या नाम में अंडा, मीट, मछली, दारू नहीं पियेंगे सर। ये सब बंद रहेगा सर। और क्या नाम में परहेज ये नेम से करोगे, अपने दुख से अच्छा फल पाओगे सर। अर्जुन, दूसरी बात हमें ये बताइए कि जैसा कि ये रोड के किनारे आप ये टेंट लगाते हैं, तो ये टेंट के अंदर गुजारा कैसे होता है? और एक तो दूसरी चीज़ ये है कि आप अस्थाई नहीं हैं, तो अस्थाई न होने के चलते आपका यहाँ पे परेशानियाँ क्या आती हैं? क्या आपको कोई रोकता है यहाँ पे टेंट लगाने के लिए? हमको सिर्फ क्या होता है, यहाँ पे बारिश की वजह से थोड़ा बारिश का पानी उनी भर जाता है, इस वजह से थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। ऊपर से थोड़ा ये चिचियाता कुछ नहीं है सर। ये अपना सिर्फ इतना मजबूत होता है, लेंटर होएगा फिर भी वो चुच्चा जाएगा, मगर ये नहीं चुच्चाएगा सर। ये अपना बनवाया जाता है सर। इसके लिए क्या नाम में पुलिस अपन लगाते हैं तो पुलिस अपनों को दिख करती है सर सिर्फ, और कोई अपन को दिख नहीं करता। अपनों को वहाँ पे टेंट लगाए रहने के लिए सर, रहने के लिए लगाए तो महीने का अपन से 500 रुपये ले आ जाता है सर, महीने में। अर्जुन, दूसरी बात ये बताइए कि एक दिन में लगभग कितने मरीज आपके पास आ जाते हैं? जी सर, लगभग ज़्यादा नहीं, 2 या 3 ग्राहक आते हैं मेरे सर। और उन ग्राहकों को आप कैसे इस बीमारी से विश्वास दिलाते हैं कि आप उसको ठीक कर देंगे? उसको हम विश्वास दिलाते हैं, अपने क्या नाम में फुल गारंटी लेते हैं उसका क्या नाम में। हम अपना क्या नाम है ये भी कह देते हैं, इसके लिए जितना करना चाहो उतना नहीं कर पाओगे, समझ गए सर। क्या नाम में अब जो हमें करना है वो हमको कर लीजिएगा। और क्या नाम में जो हम दवाई बता रहे सिर्फ नेम से और परहेज से खाइएगा तो आप बिल्कुल ओके हो जाएंगे सर। ऐसा होता है सर।
अर्जुन, आप ये अपने टेंट के अंदर ये साउंड लगाए रहते हैं और आने जाने वाले यात्रियों को कुछ चीज़ें सुनाई जाती है और उसमें सुनाई देता है कि वशीकरण करने का, यानी किसी को वश में करने का भी आपके पास कोई जड़ी बूटी है। तो शायद उसका नाम कुछ मोहिनी है, तो उस मोहिनी के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। जी, मोहिनी के मंत्र कुछ ऐसे हैं, वो अभी बताए नहीं जाते हैं किसी को। क्या नाम ले में जब मोहिनी पास में होती है जब ही सिर्फ बताया जाता है उस मंत्र को। जब मोहिनी किसी के बंदे को छुपा दोगे, किसी बंदे को छुपा दोगे, अनेक बंदे को तुम छुपा दोगे तो वो बंदा तुम्हारे पीछे पीछे हो जाएगा। वो उस जादू के मंत्र से, वो जड़ी जो होती है उसमें जादू होया करता है, क्योंकि वो जादू उस पर बस कर लेता है। वो बस कर लेता है, वो उसके पीछे वो बंदा चलने लगता है सर, वो बस में हो जाता है। जो बंदा वो बोलेगा वही वो काम करेगा सर। कहने का मतलब है अर्जुन के माध्यम से कि जो मोहिनी का जो जड़ी बूटी है वो रहस्यमयी है और शायद वो रहस्य हम लोग को ये बताना नहीं चाहते हैं। अर्जुन, एक बात और हमें बताइए, ये आपने नब्ज को देख करके आप कैसे बताते हैं, नब्ज को छू करके आप कैसे बता देते हैं कि बीमारी है? जी सर, ये अपने गुरु से सीखा था हमने सर। ये एक सिर्फ नस होया करती है जो पूरे शरीर में रहती है सर। अपने नस माइंड से शुरू होती है सर। नस माइंड से शुरू होने के बाद में नस यहाँ पे ही नस चलती है अपनी। उस नस को अपन पकड़ के बता देते हैं सर। पैर के नाखून से लेके और सिर के चोटी के बाल तक बीमारी बता देते हैं सर अपन लोग। क्या है, अपने दिमाग अपना यूज करना पड़ता है सर अपने लिए। आखिरी सवाल अर्जुन आपसे एक और है कि तमाम तरह की बीमारियां आपके टेंट के आगे लिखा हुआ है, उसमें मुख्य रूप से ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसको आप पूरे विश्वास के साथ आप जो आपके पास आता है मरीज उसको आप ठीक कर देते हैं? कौन कौन सी बीमारियां? जी सर, जैसे खट्टी मीठी डगारे आती हो, गैस्ट्रिक वालों, संतान प्राप्त नहीं होती हो, क्या नाम ले में जैसे बवासीर हो, खूनी वाला, बकंदर वाला, मस्से वाला, कुछ भी बीमारी हो, क्या नाम ले में दर्द हो, टूटेगा फूटेगा, गिरेगा पड़ेगा, कुश्ती का गाड़ेगा, काय का भी दर्द हो सर, क्या नाम ले में सेक्स पावर डाउन हो गया हो, लिंग का छोटापन हो गया हो, क्या नाम ले में संतान किसी को नहीं हो रही हो, संतान के लिए तरस रहे हैं सर, मेरे पास आइए सर, मैं आपको संतान दिलवाऊंगा भगवान की कृपा से। माली उते केवड़ा जो बार बार मुरझाए, पर्वत ऊंचे रोकड़ी जो राम भरोसे हर जाए। तो इस टेंट के अंदर आने के बाद पता चला तमाम तरह की बीमारियों के बारे में और उस बीमारियों को किस माध्यम से ये लोग ठीक करते हैं। और अंदर आने के बाद यही पता चला कि इन लोगों को बीमारियों को जिस तरीके से ठीक करते हैं वो उसमें कुछ रहस्यमयी है और क्या उसकी हकीकत है, क्या वो ज़मीनी स्तर पे अगर देखा जाए क्या वो सही है या गलत है, ये तो अब रहस्य ही बना हुआ है। और तमाम बड़ी खबरों के साथ बने रहिए बिंदास टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।